गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 3 अलग अंदाज में होली। इससे पहले हमने ये पाठ शुरू कर दिया था। आज हमारा दूसरा भाग है। उन्होंने कहा, इस अंदाज की होली सदा याद रहेगी। बच्चों ने भी बुजुर्गों को गीत कविता के साथ साथ नृत्य और गान करके खूब आनंदित किया। नृत्य का अर्थ होता है नाच यानी कि डांस। आज वृद्धा आश्रम का माहौल ऐसा था जैसा आज तक यहाँ कभी नहीं देखा गया। बचपन और बुढ़ापा आज एक मंच पर बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि कैसे बच्चों ने खूब मस्ती किया। बच्चों ने गीत गाया, कविता बोली, गाना गाए और ऐसा लग रहा था वृद्धा आश्रम में कि बूढ़े क्या बच्चे क्या सब एक हो गए हैं और सभी मस्ती में झूम रहे हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, बच्चों ने आज हमें खुशी के वे पल दिए हैं जो हमारे अपनों ने हमसे कब के छीन लिए थे। ये बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान हैं। बच्चों में यह लौ जलती रहनी चाहिए। लौ का अर्थ होता है ज्योति। ये देखिए, बुजुर्गों को बहुत खुशी हो रही थी। सभी को ऐसा लगा कि जो उनके अपनों ने उनसे खुशी छीन ली थी वृद्धा आश्रम में डालकर, ये बच्चे बहुत समझदार हैं और आने वाली पीढ़ी को ये जगाएंगे। और जो बच्चों में ये लौ जलती आई है, ये लौ हमेशा जलती रहनी चाहिए। यहाँ लौ मतलब जैसे ये जो दीपक मैंने दिखाया है, जो ज्योति जल गई हो, यानी बच्चों ने अपने अंदर जो उम्मीद का लौ जलाया था कि हम दूसरों की मदद करेंगे। तो बुजुर्ग यही चाहते थे कि आने वाली जो भी पीढ़ी है वो नेकी के रास्ते पे चले और कभी भी कोई गलत काम ना करें। इस तरह से सभी को वहां पे काफी खुशी मिलती है बच्चों के आने पर। यह अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। यही वह लौ है जो आने वाले वक्त में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी का अर्थ होता है जनरेशन, यानी कि आने वाली संतान का निर्माण करेगी, जो इन वृद्धा आश्रमों को भरने से रोक पाएगी। तो वृद्धों को लगा कि जब ऐसे बच्चे पैदा होंगे तो जाहिर है कि आने वाली जो संतान है वो और भी अच्छे होंगे, संस्कारवान होंगे। तो शायद ही किसी बूढ़े माता पिता को वृद्धा आश्रम जाने की जरूरत पड़े और बुजुर्ग अपनी अंतिम सांस को अपनों के साथ इसी तरह से हंसी खुशी गुजार पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों में आत्मविश्वास देखकर बूढ़ों में भी एक आत्मविश्वास आया कि शायद अब कोई अनाथ आश्रम में आगे चलकर नहीं आएगा या वृद्धा आश्रम में नहीं आएगा, क्योंकि लोगों ने अपनी सोच को बदलना शुरू कर दिया है। बुजुर्गों की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया, यानी सभी लोगों ने कसम खा ली। उन्होंने मन ही मन अपने आप से ऐसे समाज का निर्माण का वादा किया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय हो सकेगा। न्याय का अर्थ होता है इंसाफ। तो बच्चों ने अपने आप से वादा किया। देखिए, बच्चे वादा कर रहे हैं कि अब बुजुर्गों के साथ न्याय करेंगे, किसी को भी वृद्धा आश्रम आने की तो जरूरत ना पड़े। वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकते हैं। तो बच्चों ने ये वादा किया कि कम से कम जब उनके माता पिता बूढ़े होंगे तो वो ऐसे हालात कभी नहीं पैदा करेंगे कि उनके बूढ़े माता पिता को वृद्धा आश्रम जाने की नौबत आए। शाम होने को थी। अब बच्चों ने घर वापसी के लिए बुजुर्गों से आज्ञा मांगी। बुजुर्गों ने बताया, सोचा ना था कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी बीत जाएंगे। मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं था कि बच्चे कब आए कब गए, वो उनको पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन समय, आज्ञा का अर्थ होता है अनुमति, लेकिन समय काफी हो चुका था। वह अब उनको ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते थे। जाने से पहले बुजुर्गों का अर्थ होते हैं बूढ़े इंसान। तो उन बूढ़े इंसानों ने क्या किया, सभी बच्चों को कॉपी और पेन भेंट दी। भेंट का मतलब होता है गिफ्ट। तो गिफ्ट के रूप में उन बूढ़े लोगों ने क्या किया था, बच्चों को किताबें यानी कि कॉपी दी और पेन दिया। बच्चे फूले ना समाये। तो इस तरह से हंसी खुशी बच्चे आए थे और हंसी खुशी बच्चों को वापस विदा किया गया वृद्धा आश्रम से। बच्चे वृद्धा आश्रम के गेट से बाहर निकल रहे थे। उन्हें जाते देख बुजुर्गों की आंखें भरती जा रही थी। वह नन्हे फरिश्तों का अर्थ होता है लोगों का भला चाहने वाले, तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। तहे दिल का अर्थ होता है पूरे दिल से। तो जितने भी बुजुर्ग थे, जब बच्चे जा रहे थे वृद्धा आश्रम से,
तो सभी लोग इन नन्हे फरिश्तों को पूरे दिल से विदा कर रहे थे। गैर होते हुए भी उन्हें अपनों सा प्यार, ढेर सारी खुशियां दी। वे बच्चे अपने नहीं थे। देखिए मैंने यहाँ पे चित्र दिखाया है कैसे बच्चे बड़ों को, जो उनके दादा दादी होते हैं, नाना नानी, अगर सही में उनको ऐसा प्यार दे तो किसी को वृद्धा आश्रम जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ये देखिए सभी लोग गेट पर आते हैं और जब बच्चे उन्हें टाटा बाय बाय करने लगते हैं तो सभी को बच्चे बहुत याद आते हैं। बच्चों के साथ बिताया हुआ आज का पूरा दिन याद आता है कि कैसे उन्होंने बच्चों के साथ दिन बिताया, होली खेली और ढेर सारी खुशियां मनाई। बच्चे मस्ती में नाचते गाते जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो सभी मोहल्ले वासियों ने शालिनी और उसकी टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। वह अपने बच्चों द्वारा किए गए इस नेक कार्य, नेक मतलब अच्छे, गर्व महसूस कर रहे थे। सचमुच यह एक प्रकार की होली थी जो एक सकारात्मक का मतलब होता है सही, यानी कि पॉजिटिव सोच के साथ संपन्न का अर्थ होता है पूरा हुई। तो बच्चे जब नाचते गाते हुए वृद्धा आश्रम से विदा लेकर अपने घर की ओर आ रहे थे तो सभी के अभिभावकों यानी कि माता पिता ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और खासकर सभी लोगों ने, जो शालिनी, मान के चलेंगे ये हमारी शालिनी है, तो सभी लोगों ने शालिनी की बहुत तारीफ की, उसकी टीम की तारीफ की कि आज उसकी नेकी की वजह से और उसकी टीम की मदद की वजह से आज उन्होंने होली के दिन इतना नेकी का काम किया है। तो इस तरह इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि जितना हो सके हमें दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही फल हमें मिलता है। और खासकर हमारे जो अपने बड़े हैं, खासकर वो बुजुर्ग जिन्हें सहारे की बहुत सख्त ज़रूरत है, ऐसे बुजुर्गों को हमें कभी अपने से दूर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उन्हें प्यार और सम्मान दीजिए। यही आज के पाठ के द्वारा हमें सीख मिलती है। आइए आगे देखते हैं गृह कार्य। ये आपका गृह कार्य है। बच्चे होली मनाने यहाँ गए। उत्तर है वृद्धा आश्रम। दूसरा, बुजुर्गों ने बच्चों को यह दिया। तो दो बॉक्स में पहला लिखेंगे कॉपी और दूसरे में लिखेंगे पेन। यह त्योहार नजदीक आ रहा था। उत्तर है होली। बच्चों में यह जलती रहनी चाहिए। और उत्तर है लौ। शब्द युग्म। पाठ में पहला शब्द युग्म आया है एक एक और दूसरा आया है छोटी छोटी। और भी आए, मैंने यहाँ सिर्फ दो ही लिखे हैं। विलोम शब्द पहला दूर। दूर का पाठ में विलोम आया है नजदीक और जल्दी का विलोम पाठ में आया है देर। यह है आपका अंतिम सवाल स्वामत। हमें बूढ़े लोगों की मदद करनी चाहिए, इस पर अपने विचार लिखिए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए, कैसी मदद करनी चाहिए, इस पर आप सभी को अपने विचार कम से कम 8 से 10 पंक्तियों में लिखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।